नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं यस बैच का क्लास नंबर 11, जो हमने यस बैच की स्पेशल सीरीज शुरू करी है बिहार और मोटर मैकेनिक व्हीकल से रिलेटेड। तो उसके आज क्लास नंबर 11 है। इससे पहले अभी बीच में हमने 2 प्रीवियस ईयर के वीडियोस डाले, तो जिसके कारण इस सीरीज के क्लासेस नहीं आई थी 2-3 दिन से। तो आज कंटिन्यू करते हैं इसी क्लास को। तो 11वीं क्लास है, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, व्हाट इज द सक्ड इन सिलेंडर इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में किसका सक्शन होता है। तो किसका होता है, 4 ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल एयर, ओनली एयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। केवल हवा एंटर करती है किसमें, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। नेक्स्ट है, इंजन बेयरिंग मटेरियल बेविट इज एन अलॉय ऑफ, यानी कि इंजन बेयरिंग पदार्थ बेविट एक मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है इंजन बेयरिंग का पदार्थ। तो कौन कौन से मेटल का अलॉय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिन, तांबा, सीसा या एंटीमनी, यानी टिन, कॉपर, लेड एंड एंटीमनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैमशाफ्ट रिवॉल्व्स एट विच स्पीड ऑफ क्रैंक। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक की किस गति पर कैमशाफ्ट घूमती है। तो क्रैंकशाफ्ट के से कंपेयर करेंगे तो कैमशाफ्ट किस गति पे घूमती है। तो 2 टाइम्स घूमती है, हाफ घूमती है, 4 टाइम्स घूमती है या फिर 3 टाइम्स घूमती है। तो आपको पता ही होगा कैमशाफ्ट क्या आधी स्पीड पे चलती है, किससे, क्रैंकशाफ्ट की स्पीड से आधी स्पीड पे चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज आवाज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो तबीयत खराब हो रही है तो आवाज़ भी थोड़ी अलग से हो रही है। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ फ्लाईव्हील डिपेंड्स अपॉन। तो जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील का भार निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस पे निर्भर करेगा, नंबर ऑफ सिलेंडर इन इंजन। तो जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे इंजन में, उतने जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उतने ज़्यादा क्या, फ्लाईव्हील हैवी होगा उस इंजन का। तो इंजन में सिलेंडरों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ प्रिक पंचिस। तो प्रिक पंच का कोण होता है, तो कितने डिग्री का कोण होता है प्रिक पंच का, 30, 90, 75 या फिर 120 डिग्री। तो राइट आंसर होगा 30 डिग्री। तो कितने डिग्री का होता है प्रिक पंच का कोण होता है 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड फॉर मार्किंग ऑन मशीन सरफेस। तो मशीन सतहों पर अंकन करने के लिए कौन से मार्किंग मीडिया प्रयुक्त होता है। तो कौन सा होता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। तो राइट आंसर होगा पर्शियन ब्लू। जो सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है इसका वो है पर्शियन ब्लू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक तेल, तो क्या होता है, मिनिमाइज वियर इन मूविंग पार्ट, हेल्प इन कीपिंग द पार्ट कूल, वॉशेज अवे एंड कैरी अवे डर्ट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो क्या काम करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा काम करता है। तो क्या ये सभी काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, यानी तीनों काम करता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो क्या करता है, घिसावट को भी कम करने का काम करता है पुर्जों के बीच में, और पुर्जों को ठंडा करने का भी काम करता है, और जो डस्ट वगैरह होते हैं उसमें उसको भी साफ करने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ वाटर कूलिंग ओवर एयर कूलिंग सिस्टम। तो जल शीतलन प्रणाली का वायु शीतलन प्रणाली की तुलना में निम्न लाभ है। तो कौन सा वाटर कूलिंग सिस्टम का कौन सा एडवांटेज है, कौन सा लाभ है एयर कूलिंग सिस्टम से। ऑप्शन है 4, मैकेनिकल नॉइस इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर ऑफ इंजन पार्ट इज मोर यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मैकेनिकल नॉइज भी कम होती है वाटर कूलिंग सिस्टम में, और क्या, इंजनों के भाग का जो तापमान होता है वो ज़्यादा समरूप रहता है, यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे सही रहता है। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिपिस्टिक इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑयल लेवल इज। तो डिपिस्टिक द्वारा तेल का स्तर मापा जाता है। तो किस में नापा जाता है, क्रैंक केस में, गियर बॉक्स में, पिस्टन रिंग्स में या फिर बियरिंग में। तो किस में नापा जाता है डिपिस्टिक के द्वारा ऑयल का लेवल। तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए क्रैंक केस में, क्योंकि क्रैंक केस में ही क्या ऑयल सम फिट रहता है। नेक्स्ट है ग्रीस इज यूज्ड इन, तो ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है ग्रीस का प्रयोग? व्हील बेयरिंग, पिस्टन, गियर बॉक्स या फिर वाल्व, तो किसमें किया जाता है ग्रीस का प्रयोग? तो किसमें किया जाता है? व्हील बेयरिंग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन डीजल इंजन डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन इज डन एट, तो डीजल इंजन में प्रत्यक्ष ईंधन अंतरक्षेपण यानी इंजेक्शन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे या हाई टेम्परेचर पे, तो किसमें किया जाता है डीजल इंजन में डीजल फ्यूल का इंजेक्शन? तो किसमें किया जाता है? हाई प्रेशर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, उच्च दाब पर। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ इंजन ओवर हीटिंग इज, तो इंजन के ओवर हीटिंग यानी इंजन के अधिक गर्म होने का कारण है, तो क्या कारण होता है इंजन के अधिक गर्म होने का? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका लीक इन कूलिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शीतलन प्रणाली में रिसाव इंजन के अधिक गर्म होने का कारण है। नेक्स्ट है द टर्बो चार्जर यूजेस, तो टर्बो चार्जर काम में लेता है, तो किस लिए काम में लिया जाता है टर्बो चार्जर को? चार ऑप्शन है इंजन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, स्टीम एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी फ्रॉम द रेडिएटर। तो टर्बो चार्जर काम में लेता है, तो किसको लेता है टर्बो चार्जर काम में? अपने घूमने के लिए। तो राइट आंसर होगा एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, तो एग्जॉस्ट गैसेस की जो निकास गैसों की जो ऊर्जा होती है उससे अपने काम में लेता है क्या टर्बो चार्जर, जिससे टर्बो चार्जर घूमता है। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि कंप्रेशन संपीड़न अनुपात को व्यक्त किया जाता है, तो कौन से फॉर्मूले से दर्शाया जाता है संपीड़न अनुपात? तो चार ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुपर चार्जिंग इज एसेंशियल इन, तो सुपर चार्जिंग आवश्यक है, तो किस में आवश्यक है सुपर चार्जिंग? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस टरबाइन या फिर एयरक्राफ्ट इंजन? तो किसका होगा? एयरक्राफ्ट इंजन में सुपर चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कंप्रेशन रेशियो इन अ पेट्रोल इंजन इज जनरली इन बिटवीन, तो जो पेट्रोल इंजन में दाब अनुपात होता है कंप्रेशन रेशियो नॉर्मली कितना होता है? किस रेंज के बीच में होता है पेट्रोल इंजन का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 7 से 10 होगा। नेक्स्ट है जनरली द शेप ऑफ हेडलैम्प रिफ्लेक्टर ऑफ व्हीकल्स इज, तो जो साधारणतः वाहनों के अग्रदीप होते हैं जो हेडलैम्प होते हैं वो किस आकृति के होते हैं? तो किसके होते हैं? गोलाकार होते हैं, परवलयकार होते हैं, अति परवलयकार होते हैं या फिर उत्तल टाइप के होते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर बी यानी परवलयकार के होते हैं हेडलैम्प। नेक्स्ट है मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज एट, तो मिनिमम टेम्परेचर 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के भीतर न्यूनतम तापमान होता है, तो न्यूनतम तापमान कब होता है 4 स्ट्रोक इंजन में? तो पिछला हमने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था सेम ऑप्शन के साथ डिट्टो। तो आप देख सकते हैं क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्लासेस मिस ना करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिगनिंग ऑफ अ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक की शुरुआत में ही क्या सबसे कम टेम्परेचर होता है 4 स्ट्रोक इंजन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो अल्टरनेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? चार ऑप्शन दिए गए, आप आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है क्या अल्टरनेटर? तो फेराडे का विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ अ डायनेमो इज टू, तो डायनेमो का कार्य है, तो क्या कार्य होता है डायनेमो का? तो क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, यानी कि कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो डायनेमो को ये कार्य होता है। नेक्स्ट है सोलेनाइड स्विच इज इन अ स्टार्टर सर्किट इज, तो स्टार्टर परिपथ में सोलेनाइड स्विच है, तो क्या करता है विद्युत चुंबकीय है, विद्युतीय है, यांत्रिकीय है या विद्युत यांत्रिकी है? मतलब कि सोलेनाइड स्विच को हम किस किस कैटेगरी में रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रखते हैं, इलेक्ट्रिकल में रखते हैं, मैकेनिकल में रखते हैं या इलेक्ट्रो मैकेनिकल में रखते हैं?
तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज सब्जेक्ट टू विच फोर्सेस। तो जो कनेक्टिंग रोड की जो छड़ होती है उसमें बलों कौन से बल के अधीन होता है, यानी कि जो कनेक्टिंग रोड है उस पर कौन सा बल लगता है। तो चार ऑप्शन है, कंप्रेशन एंड ट्विस्टिंग, कंप्रेशन एंड साइड थ्रस्ट ओनली, या फिर कंप्रेशन एंड टेंसाइल। तो राइट आंसर होगा इसका संपीड़न एवं तनाव, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्रेशन एंड टेंशन। तो ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन प्लायर आर नॉट यूज्ड फॉर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग निम्न में से नहीं होता है, तो किस चीज के लिए नहीं होता है कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज। तो राइट आंसर होगा हैमरिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सर्कली प्लायर इज ऑल्सो नोन एज। तो सर्कली प्लायर को किस और नाम से जानते हैं। तो स्नैप रिंग प्लायर, रिटेनिंग रिंग प्लायर, या ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ, यानी कि सर्कली प्लायर को हम स्नैप रिंग प्लायर भी कहते हैं और रिटेनिंग रिंग प्लायर भी कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विच प्लायर इज यूज टू होल्ड द कंपोनेंट इन अ स्मॉल और नैरो प्लेसेस। तो तंग या छोटी जगहों पर अवयवों को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर प्रयुक्त होता है। तो कौन सा प्लायर प्रयुक्त होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, या फिर मल्टी ग्रिप प्लायर। तो राइट आंसर होगा लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेंट स्निप्स आर यूज्ड फॉर। तो बेंट स्निप का प्रयोग होता है तो किस लिए होता है, टू कट अलोंग अ कर्व्ड लाइन, यानी कि वक्र रेखा में काटने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कटिंग ब्लेड कॉर्नर्स और ऑफ स्नाइप आर ग्राइंडेड एट। तो स्निप के कटिंग ब्लेड के कॉर्नर्स को किस कोण पर ग्राइंड किया जाता है। तो किस पे किया जाता है, 80 डिग्री पे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन विच इंजेक्शन सिस्टम ओनली वन पंप इज सफिशिएंट फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो कौन से अंतर क्षेपण प्रणाली में बहु सिलेंडर इंजन के लिए एक ही पंप पर्याप्त है। तो वायु में, यांत्रिक में, संपीड़न ईंधन में, या फिर कॉमन रेल में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कॉमन रेल में, यानी कि कॉमन रेल जो सिस्टम होता है उसमें क्या मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए एक ही पंप से काम चल जाता है। नेक्स्ट है पेपर एयर फिल्टर इज नॉन एज। तो जो एयर पेपर का एयर फिल्टर होता है वो किसे जाना जाता है। तो ड्राई फिल्टर, ऑयल सॉक्ड एयर फिल्टर, या ऑयल बाथ टाइप ऑयल फिल्टर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा आपका ड्राई फिल्टर। जो पेपर फिल्टर होता है उसको हम ड्राई फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इन द डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। तो डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, इग्नाइट किसके द्वारा किया जाता है, डीजल इंजन को, डीजल इंजन में फ्यूल को। तो किसके द्वारा, हीट ऑफ कंप्रेशन। तो जो कंप्रेशन एयर कंप्रेस की जाती है उसकी गर्माहट से ही इग्नाइट किया जाता है फ्यूल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द हाई बैक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल इन इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इंजन निकास प्रणाली में उच्च पश्च दाब जिम्मेदार है, यानी इंजन का बैक प्रेशर जिम्मेदार है। तो किस कारण से जिम्मेदार है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज ऑफ फ्रेश एयर सप्लाई, यानी कि स्वच्छ वायु आपूर्ति कम होने के लिए। तो इस कारण से क्या होता है, जो हाई बैक प्रेशर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंजन के एग्जॉस्ट में। नेक्स्ट है स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स, यानी डीजल इंजन में अपमार्जन वायु का अर्थ है, यानी स्कैवेंजिंग एयर का क्या अर्थ होता है डीजल इंजन में। तो चार ऑप्शन है, आराम से आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका एयर यूज फॉर फोर्सिंग ब्रंट गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड, यानी कि निकास समय में इंजन सिलेंडर से जली हुई गैसों को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त वायु की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग एयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द गियर ऑन द कैमशाफ्ट इज। तो कैमशाफ्ट में कौन सा गियर होता है, टाइमिंग गियर होता है, वर्म गियर होता है, ट्यूनिंग गियर होता है, या आइडियल गियर होता है। तो कौन सा गियर होता है, राइट आंसर होगा कैमशाफ्ट में होता है टाइमिंग गियर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक इन। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो एक पावर स्ट्रोक को
कब जनरेट करता है, यानी कितने रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में जनरेट करता है। तो राइट आंसर होगा, सभी को पता है, 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो 2 बार जब क्रैंकशाफ्ट घूम जाएगी तो क्या पावर, एक पावर स्ट्रोक बनेगा 4 स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट है इन अ 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। तो राइट आंसर होगा इसका पहला ही ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। इनलेट पोर्ट खुला रहता है और जब निकास पोर्ट बंद हो। नेक्स्ट है अ डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में होता है तो क्या होता है, लेस एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट होता है, या इक्वल एफिशिएंट होता है, या नॉट प्रिडिक्टेबल। तो क्या होता है डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन। तो राइट आंसर होगा इसका ज्यादा दक्ष, यानी कि मोर एफिशिएंट। तो डीजल इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन के कंपेयर में क्या ज्यादा एफिशिएंट होता है, यानी मोर एफिशिएंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाई इज द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ इंजन कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंजन का निकास पाइप इंसुलेटिंग मटेरियल से क्यों ढका जाता है, तो किस लिए ढका जाता है। 4 ऑप्शन है, कीप द एग्जॉस्ट पाइप वार्म, प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू द इंजन रूम, इंक्रीज इंजन एफिशिएंसी, या फिर कंजर्व हीट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू द इंजन रूम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इंजन कक्ष में उष्मा को जाने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है द कॉमर्शियल लेड एसिड सेल हैज 13 प्लेट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट वुड बी। तो व्यावसायिक जो लेड एसिड सेल में 13 प्लेट है, तो धनात्मक प्लेट की संख्या होगी। तो क्या जो भी 12 वोल्ट की, जैसे मान लो 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है, तो उसमें कितनी पॉजिटिव प्लेट होती है और कितनी नेगेटिव प्लेट होती है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा गया है, पॉजिटिव प्लेट के बारे में पूछा गया है। तो कितनी होगी पॉजिटिव प्लेट, 6 पॉजिटिव प्लेट होगी और 7 होती है नेगेटिव प्लेट। तो हमेशा याद रखें, अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमेशा जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो एक कम होगी किससे, नेगेटिव प्लेट से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो क्या धनात्मक प्लेट पूछा गया तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर नेगेटिव पूछा जाता तब क्या होता, 7 होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर फाइल हैविंग टीथ इन बॉटम सरफेस एंड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज कॉल्ड। तो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाली आयताकार रेती जिसकी निचली सतह पर दांते होते हैं कहलाती है। तो कौन सी टाइप की फाइल कहलाती है, तो राइट आंसर होगा टिंकर फाइल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिस वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर गिविंग सपोर्ट टू द लॉन्ग शाफ्ट एंड मार्किंग टेबल। तो इनमें से कौन सा वी ब्लॉक प्रयोग किया जाता है सपोर्ट देने के लिए लॉन्ग शाफ्ट और मार्किंग टेबल के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पियर्ड वी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अ ब्रोकन टैप। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टूटी हुई टैप को निकालने के काम आता है, तो कौन सा आता है, टैप एक्सट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइल कार्ड इज यूज्ड फॉर। तो रेती कार्ड का उपयोग होता है, तो किसके लिए होता है रेती कार्ड का उपयोग, क्लीनिंग द फाइल टीथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द कटिंग एज ऑफ ड्रिल इज। तो ड्रिल में कटिंग एज किससे एज के बीच का कोण होता है, तो क्या होता है, क्या कहलाता है वो कोण, तो पॉइंट एंगल कहलाता है। तो ड्रिल में कटिंग एजेस के बीच का कोण होता है पॉइंट एंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बिंदु कोण। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक विच एंगल। तो गुनिया का प्रयोग किस कोण को मापने में किया जाता है, तो गुनिया का प्रयोग किस में किया जाता है, 90 डिग्री के एंगल को नापने में। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.02 mm, व्हाट इज द करेक्ट मेजरमेंट व्हेन इट मेजर 19.5 mm। यानी कि जो नेगेटिव एरर है माइक्रोमीटर का वो है 0.02 mm। अगर इतनी लेंथ नापते हैं हम 19.51 mm की, तो कितनी मेजरमेंट होगी, तो राइट आंसर होगा इसका 19.53 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज यूज टू टाइटन द सिलेंडर हेड बोल्ट। तो सिलेंडर हेड बोल्ट को कसने के लिए किससे प्रयुक्त किया जाता है,
तो किसको किया जाता है? टॉर्क रेंज को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गैसकिट आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में गैसकिट का उपयोग होता है, तो किस लिए होता है गैसकिट का यूज ऑटोमोबाइल में? तो किस लिए होता है? ये सभी होगा इसका राइट आंसर। स्नेहक के रिसाव रोकने के लिए भी होता है, कूलेंट के लीकेज रोकने के लिए भी होता है, और गैसों को लीकेज होने के लिए भी गैसकिट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट है फोर्स फिट इज यूज्ड इन। तो फोर्स फिट प्रयुक्त होती है, तो किस में होती है फोर्स फिट प्रयुक्त? तो स्लीव एंड सिलेंडर में यूज होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन इंजन टर्बो चार्जर इज रन बाय द पावर ऑफ। तो इंजन में टर्बो चार्जर किसकी शक्ति से चलता है? तो किससे चलता है? एग्जॉस्ट गैसेस की शक्ति से चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नोन एज। तो इंजन सिलेंडर में अतिरिक्त दाबित हवा को भेजना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कूलिंग, टर्बुलेंस, प्री इग्निशन या फिर सुपर चार्जिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सुपर चार्जिंग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं यस बैचेस की तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।